कितना अर्सा हो गया? 2 से 2.5 साल हो गए। इस दौरान हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली वर्किंग स्टार्ट कर दी इंडस्ट्री में, और काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा लोग वो हैं जो कि कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं या इसलिए आ रहे हैं क्लास में ये सर्टिफिकेट मिल जाए बस। ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी है जो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं। मसला क्या है इसमें? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा उसके बाद? काम मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को लग रहा है कि नहीं, हाँ काम मिलना शुरू हो जाएगा, सीवी का वेट बढ़ जाएगा। या तो फिर दूसरी तरह के लोग हों जो कि ये कह रहे हो कि भाई नहीं, अब उनको सर्टिफिकेट से भी ताल्लुक नहीं है, उनको पढ़ाई से भी ताल्लुक नहीं है, तो वो छुट्टी कर ली उन्होंने। शुरू में आप लोगों ने देखा था हमारा बैच पहले क्वार्टर में कितने ज़्यादा लोग थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, अब आप लोग बचे। तो वो तादाद भी थी, शुरू में ही चले गए, उन्होंने कहा भाई नहीं पढ़ना, वो चले गए, वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो कुछ और कर रहे होंगे अभी। आप में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सर्टिफिकेट के लिए, तो उन लोगों का हमें कुछ, अच्छा सर्टिफिकेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में कुछ नहीं करते। प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ से, तो उन लोगों का हमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। पहले तो मुझे अच्छे बच्चों को पहले हम ज़रा एक तरफ कर लेना। ऐसे कितने लोग हैं जो कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, इससे रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी अब तक, काम कर रहे हैं किसी भी सूरत में, ज़रा अच्छा इंग्लिश कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे सर? अभी आपने ला के मुझे प्रोडक्ट दिखाई, बोल रहे हैं कि मैं अभी जाके रेस्टोरेंट को पिच करने जा रहा हूँ, अब आप मान नहीं देंगे वो लोग। तो किसी भी तरह का जो लोग काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट है, पहले मैं लड़कों में देखूँ तो ये जो अच्छे लोग हैं ये कोशिश करें कि आप पास पास बैठे, ताकि हम इनसे फिर पूछे ना कि भाई ऐसा ये क्या जादू कर रहे हैं जो बाकी लोगों से नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे ये नजर आ रही है कि भाई आप में से बहुत सारे लोगों को पिछली कोई चीजें याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, ना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सिर्फ हैकाथॉन की हद तक कर रहे हैं, वो भी कहीं से मिल जाता है तो कर लेते हैं। अब इतना टाइम आप लोगों ने गुजारा है, क्या कोई काम करना कोई मुश्किल है? किसी के साथ काम करना कोई मुश्किल है? नहीं है। मसला ये है कि आप लोग चाह रहे हैं आपके बिस्तर पे आप लेटे हो और काम आ जाए, ऐसे नहीं आता काम, आपको जाना पड़ता है। अभी एक साहब आए थे, उन्होंने मुझे आके बताया कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ करने जाएंगे। तो मैंने यही बोला भाई आप एक रेस्टोरेंट के पास जा रहे हैं, वही चीज़ लेके आपने मल्टीपल रेस्टोरेंट के पास जाना है, प्राइसिंग आप लोग रखें, क्योंकि उन्होंने तो यही से बनाया ना, प्राइसिंग आप लोग रखें। जाके दिखा एक रेस्टोरेंट के पास जाए, 2 रेस्टोरेंट के पास जाए, और अच्छी बात यह है कि रेस्टोरेंट्स को जानते भी हैं, तो इनको ज़्यादा एडवांटेज है कि भाई ये डायरेक्ट ओनर से ज़्यादा बात भी कर सकते। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन लेटे लेटे कुछ नहीं आएगा ना। वो अलग बात है कि भाई आप लोग पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो अलग बात है, वो तो जाहिर है फिर आप 2 जॉब से एक साथ नहीं कर सकते ना। लेकिन जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे उनके लिए खराब बात है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आप लोग कहाँ इतना खर्चा करके आते हैं, ऊपर से ट्रैफिक में आप और तब पर आते हैं, गर्मी में यहाँ पर आके बैठते हैं। लास्ट क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपके पास अब लास्ट चांस होने वाला है। ये जो कोर्स है क्रैश कोर्स, इसके अंदर आप समझे सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, लेकिन अगेन वो वाला जो पार्ट है ना, जो आपने बेचने वाला काम है, वो आपने करना है। उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा है जो दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, मतलब उनके पास इतना काम हो कि वो किसी और से काम करवाते हैं, तो नहीं है।
होते हैं समटाइम्स, मैंने देखा है स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे पास काम है, आप कोई मुझे रेकमेंड कर दें। तो ऐसे लोगों के सामने भी आने के लिए आपने अपने आप को ज़रा प्रेजेंट करना होगा ना। प्रेजेंट करने के लिए कुछ बनाना होगा। सबसे आसान तरीका ये है कि स्टार्ट करने के लिए पढ़ाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मुश्किल है? हमारी क्लास में जो है पिछले Q3 में मेरे ख्याल में मुझे याद है एक स्टूडेंट आए थे सर जिया के पास, बोलने सर आपका जो कोर्स था वो टाइप स्क्रिप्ट वाला पाइथन वाला वो मैंने ना स्टार्ट कर दिया अपनी एकेडमी, और जो है वहाँ पे मैं 5,000 एक स्टूडेंट से ले रहा हूँ और पता नहीं कितने लोगों को पढ़ा रहे थे, वो 15-20 लोगों को पढ़ा रहे थे। आप तो नहीं कर ये काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू जो करें ना पढ़ाना है, लेकिन इसी चीज़ के क्यों, ताकि पढ़ाना सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सबसे अच्छा इंसान तब सीखता है जब किसी और को पढ़ाता है। पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। ये भी एक तरीके बहुत हैं, लेकिन बिस्तर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है, और जो है इसमें से काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं उनसे। अभी शायद आज की क्लास में गवर्नर साहब भी हैं और शायद सर लालना नागोरी भी हैं, तो वो भी हो सकता है आपसे आगे पूछें, ये तो गलत है यार। तो पता चलेगा फिर। तो ये वाली चीज़ है, ये आपके पास आखिरी चांस है। इसके लिए हमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी करनी होगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना, कितने सारे लोग हैं, किस किस को पता है। तो आप लोगों ने अपनी एफर्ट्स खुद लगानी होगी, वरना बेहतर ये है कि नहीं आए। टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो कुछ अच्छा कर लें, लेकिन अब वो वाला ऑप्शन बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने इतना टाइम पहले ही लगा दिया। जब इतना टाइम लगा दिया है तो अब मेहनत करके इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अब इनका क्या करें। कैसे हैं आप सब? चाला अच्छा, मैं सर अमरा की जो गुफ्तगू है इसके अंदर जरा सा अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ। पहले आप ये देख लो, डे फर्स्ट फ्लैशबैक में चले जाओ। डे फर्स्ट जब आपका प्रोग्रामिंग से कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, परेशान होते थे, सब चीज़ें थी, एटलीस्ट Q3 तक आपकी यही कंडीशन थी। फिर Q3 तक या इवन Q2 के एंड तक कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, ग्रो किया और उनको काम मिलना भी शुरू हो गया। मैं मानता हूँ आटे में नमक थे, लेकिन थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे थे। क्योंकि इंसान जो है पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं, तो किसी को ज़रा सा कम समझ में आता है, किसी को ज़रा सा वक्त चाहिए होता है समझने में, किसी को और ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, किसी को फ़ौरन से समझ में आता है। ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब तक आप सीखते हैं तब तक आप एक ना एक दिन पहुँचते ज़रूर होंगे। Q3 और 4 के अंदर और बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने अपनी क्लाइंट पकड़ना शुरू कर दिया, उनको काम मिलना भी शुरू कर। लेकिन Q4 के एंड में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो परफॉर्म भी कर रहे थे। अब ये मैं सर उमरा की बात से कनेक्ट करूँ। Q4 के एंड तक ऐसे स्टूडेंट थे जो परफॉर्म भी कर रहे थे और उनको काम नहीं मिल रहा था, किसी भी वजह कुछ भी हो सकती है। तो उनसे मैंने उनको एक बात समझी, जो मैंने अपनी एग्जाम्पल दी कि AI सिर्फ कोडिंग या प्रोग्रामिंग की हद तक नहीं है। आप अपनी अपनी प्राइमरीज के अंदर रहते हुए AI को इंटीग्रेट कर सकते हो, उसका अच्छे से यूज कर सकते हो, अच्छे आइडियाज जो है वो ले सकते हो। इवन जो अभी आप कर रहे हो वो सिर्फ कोडिंग की हद तक नहीं है। FP क्या था? फुल टाइम एम्प्लॉय। फुल टाइम एम्प्लॉय तो क्या जरूरी वो कोडिंग करेगा?
वो कोई डेटा एंट्री भी कर सकता है, वो कोई चीज़ वॉच भी कर सकता है, वो लॉग्स भी जनरेट कर सकता है। तो इन शॉर्ट सिर्फ ये है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है प्रोग्रामिंग में वेल एंड गुड, वो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, लेकिन अपनी अपनी प्राइमेसिस, मतलब कि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो उसके अंदर भी इस चीज़ का इंतखाब करके अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो और अपनी ग्रो कर सकते हो। अगर आप HR के अंदर हैं तब भी आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तो इसके ऊपर आप और भी ज़्यादा बेहतर वर्क कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके अंदर आइडियाज़ हो और आपको इंफॉर्मेशन हो और उस टेक्नोलॉजी का यूज आता हो। ठीक है, थैंक यू सर बिलाल। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है अब ये भी देखना है आप लोगों ने कि देखें, जैसे मैंने अभी एक रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल दी, आप लोगों ने ई-कॉमर्स एप्लीकेशन कौन सा उसमें बनाई थी? Q2 में, Q2 में बनाई थी मेरे ख्याल में। और वहाँ पे आप लोगों को ये भी कहा गया था कि भाई आप दुकानों को जाके बेचें। अभी गुल प्लाजा का एक सानिया हुआ था, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्या शुरू किया कि हम आपके लिए गुल प्लाजा की जो दुकानें थी उनके लिए फ्री वेबसाइट बनाना शुरू करें। वहाँ से वो पेड भी शुरू हो गए उन्हीं क्लाइंट्स के, उन्हीं दुकानदारों के साथ। शुरू में पे फ्री बना के दी, फिर उसके बाद जाहिर है मेंटेनेंस के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें नई चीज़ें डालने, तो बहुत तरीके हैं। लेकिन एक चीज़ की जो कमी है वो है कॉन्फिडेंस। जाके बात भी तो करना पड़ेगा ना किसी से, तो बात कैसे करेंगे? वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना। चैट GPT को आप बोले या क्लॉड को बोले, चैट वॉइस मोड है उसमें जाके बोले कि भाई मेरे साथ आपने जो है दुकानदार की तरह बात करनी है और मैं आपको कुछ करूँगी तो आपने मुझे रेट करना है। उस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये सबके लिए, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकते हैं और कर रही हैं। काफ़ी सारे ने हैंड रेज भी किए। आपको अगेन रेज करें हैंड कि भाई कौन कौन इस फील्ड के अंदर, काफ़ी सारे और लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं पहले से, मतलब इस किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, मैं सिर्फ किसी को बुला के भी, कुछ लोगों को बुला के, ग्रुप को बुला के जो है आप लोगों के सामने खड़ा कर देंगे ताकि आप सवालात भी कर सकें। और जो है उनकी भी जर्नी हम जान सके, भाई उन्होंने ऐसा क्या एक जादू किया जो आप लोग नहीं कर रहे। एक जादू तो मैं शुरू से बोल बोल के थक गया हूँ। लिंक्डइन, ट्विटर, अब तो इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, हर जगह चल रही है। क्लाइंट्स आते हैं यहाँ से, यूट्यूब से भी आते हैं, कभी सुना है? यूट्यूब से भी आते हैं। अरे ना, कुछ तो कहीं तो अपनी प्रेजेंस दिखाएं। घर पे कोई नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, मैं कंटेंट की तरफ आते हैं। किसी का कोई सवाल है? पूछ लें सवाल से। सर, ये जो भी आपने बात कही ना, उसके ऊपर मैं उनको एग्जांपल दे देता हूँ। जो आप सीखें, आपके पास क्लाइंट नहीं है लेकिन आपके पास दोस्त अहबाब हैं। अपने सर्कल में नजर घुमाएं, उसके सिनेरियो के ऊपर उसको देखें कि आप किस तरह से उसको सॉफ्टवेयर में हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, वो कन्फेक्शनरी का काम करते हैं। तो साल 1.5 साल पहले सर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर कुछ बना दो, तो मैं, ताकि मेरी आसानी हो जाए। उसे मैंने इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर बना दिया। मेरे से मतलब मेरी एक छोटी सी टीम है, उनको बना दिया, वो यूज़ कर रहे हैं। और उससे मैं पैसे तो नहीं ले सकता, वो पैसे के बदले 10 गालियाँ दे देगा, ऐसा दोस्त है। उसकी उस एप्लीकेशन कहीं लियाकताबाद में टिम्बर मार्केट में किसी ने वहाँ तक बात पहुँची, तो वो उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हमें इन्वेंट्री सिस्टम ही चाहिए, लेकिन उसमें फला चीज़ है, क्या आप बना सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, हमने उसको वो बना दी। ये दो चीज़ें कनेक्ट हो गई किसी एयर ट्रेवल के साथ।
कैटलिस्ट एक लेवल का जिसका अगर किसी का ताल्लुक है तो कैटलिस्ट के बारे में वो जानता हूँ। अभी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो काम कर ही रहे थे, क्लाइंट उसके 6-7 रेडी हम ले गए किसी वजह से, जैसे भी मुझे काम करना था लेकिन क्लास में आना पड़ गया। तो मैं आपको मैसेज करते हुए ज़रा सा शर्मा रहा था कि नहीं, एंड वक्त में तो मैंने तहसील को नाराज़ कर दिया। तहसील भी सर हमला के स्टूडेंट है, मेरी टीम मेंबर है, उनको अंदर नहीं आने देते। तो वो उस पर काम कर रहे हैं, इतने में रियल एस्टेट आ गए, क्योंकि एक जो मेरा टीम मेंबर है तहसील, वो चार्ट ऑफ अकाउंट, अगर कोई अकाउंटेंट है तो आपको आइडिया होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। और प्लस हमारे पास फ़ायदा ये है कि हमारे पास ऑडिट टीम है जो चार्ट ऑफ अकाउंट को टेस्ट करती है। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते गए, टेस्ट करवाते गए, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते गए, आज हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। मतलब किसी भी सिंपल बिजनेस मॉड्यूल का अकाउंट्स होता है, अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, जिसको डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं विद कॉस्ट सेंटर, तो उसके ऊपर कोई भी आप बिजनेस का मॉड्यूल रख सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया, उसके ऊपर हमें सिर्फ मॉडल रखने, चाहे वो रियल एस्टेट हो, एयरटेल हो। तो बात सिर्फ समझानी है कि कन्फेक्शनरी से चले, टिम्बर मार्केट आए, वहाँ से एयरलाइन पे चले गए, एयरलाइन से रियल एस्टेट के ऊपर आ गए। तो ये कनेक्शन कुछ काम फ्री किए तो अब वो पेड के अंदर चले गए। दूसरी बात सर, कल पिछले हफ्ते घर बन रहा था मेरा, तो मैं कुछ लकड़ियाँ में टिम्बर मार्केट चला गया। तो वहाँ पे वो मेरे साथ एक वो बड़ाई भी था कारपेंटर, तो उसको मैंने कहा रुको जरा सा पब्लिसिटी करें। तो कुछ दुकानों से मुलाकात की, उनको सैंपल दिखाए, उनमें भी उम्मीद है कि कुछ एक दो लोगों ने कहा शायद मंथ के एंड में कॉन्टेक्ट करें। तो सर हमला की बात की, प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास, फैसला आप करें। ये वाली चीज़ है, एक तो आप लोगों के पास जाएंगे, 3-4 लोगों के पास जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस इसी तरह से बूस्ट होगा। क्या होगा, 10 लोग रिजेक्ट कर देंगे, 20 लोग रिजेक्ट कर देंगे, जाएंगे तो ना। वर्स्ट केस क्या होगा, आप सीख रहे हैं, बिजनेस करना सीख रहे हैं, अपनी गलतियाँ पहचान रहे हैं कि भाई पहले मैंने ये गलती करी थी, अब मैं अगली दफ़ा ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन निकलना पड़ेगा। और अच्छा आइडिया ये है कि मार्केट में तो सब एक ही जगह पे होता है ना, मार्केट में घूमे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, कंटेंट की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का, अच्छा मैं देख रहा था कि एक नया चैप्टर ऐड कर दिया सर जी हमें, शायद कल तक नहीं था, अभी अभी आया ये मार्कडाउन HTML आउट, ये मार्कडाउन। हाँ बोलिए, आपने नहीं पढ़ा? किसी ने पढ़ा है? अयान ने पढ़ लिया, अयान का है, पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आसान है, वो मार्कडाउन ही है, HTML का हमें आता तो है, प्रैक्टिकल भी किया था हमने, गेम बनाई थी लास्ट में। तो वही वाली चीज़ है कि हम टेक्स्ट दे रहे हैं या मार्कडाउन दे रहे हैं, तो आपके पास जो है HTML जनरेट करके देगा। मैं ऐसी हेडिंग से कैश कर रहा हूँ, अंदर क्या कंटेंट है तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन फिर हमें अब ये भी देखना होगा कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है। वो मार्कडाउन वाली चीज़ तो वही है, पुरानी हो गई है कि एक हैश लगाओ तो बड़ी हेडिंग, 2 हैश लगाओ तो छोटी हेडिंग। मार्कडाउन जो है आपका LLM ज़्यादा अच्छे से समझता है, कि यही सारी बात है, देख लेंगे। अभी फिलहाल आते हैं हम एजेंटिक कोडिंग क्रैश कोर्स की तरफ, जिसके अंदर ये अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने ये किया हुआ है और आप लोगों को माशाल्लाह से आता भी है, तो हम इसको Q&A की तरह भी लेके चलेंगे और जो है प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमने AI प्रॉम्प्टिंग लास्ट क्लास में सीखी थी, जिसके अंदर बेसिक सी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, तो वो हमने जो है सीखी थी। AI इंजीनियरिंग नहीं थी, सिंपल प्रॉम्प्टिंग थी। तो ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम? तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे प्लॉट का, वैसे कितने लोगों ने लिया हुआ है पेड वर्जन? ये अमीर लोग हैं, तो $200 वाला अकाउंट लिया हुआ है किसी को, नीचे करने, बाहर जाके पकड़ लेंगे। तो यही बंदे ने लिया है,
तो काम भी उसी हिसाब से होगा इनके पास, तो वो कवर हो जाते हैं, क्या कंपनी कर देगी। मतलब बाकी लोग जो है फ्री वाले में करते हैं। अच्छा, फ्री वाले को यूज करते थे किसने कुछ ना कुछ बना लिया अकाउंट के अंदर, जो आप लोग हैं बताओ नहीं होते। ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फ्री वाले कितने लोग यूज कर रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसे ही हैंड रेस करें तो अब मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ तो हैंड डाउन होते रहेंगे उस हिसाब से। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो कि फ्री वाला यूज कर रहे हैं। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि फ्री वाला यूज करते हुए फ्री वाला चल नहीं रहा, वो हैंड्स डाउन कर मसले मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, चल रहा है, लेकिन जो है अब वो लोग हैंड रेस रखते हैं जिन्होंने फ्री वाले को यूज करते हुए कुछ ना कुछ बनाया है। ठीक है, ठीक है। बाकी ये 10-20% जो है वो न्यूट्रल वाला है, कुछ नहीं रहेगा। सर वो ये बताएं पेड पर मंथ क्या है? $20 कितने होते हैं? 7,000 कौन कौन अफोर्ड नहीं कर सकता? मेरी शामिल पर मंथ। शर्माने की कोई मसला नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हर कोई शर्मंदा तो नहीं है जिसके पास कंपनी या खुद एक कंपनी। हर कोई शर्मंदा नहीं है जो खाने के पैसे बचा के ले लेंगे। अच्छा, इसका मैं हल आपको भी दे देता हूँ अगर आप कहें तो। एक लड़का है, उसने मुझे एंटी ग्रेविटी 1600 रुपये में 18 महीने के लिए दिया मेरी ईमेल पर, जैसे मेरी उनकी। तो 2 लोग भी मिल के 18 महीने में 800 रुपये तो अफोर्ड कर सकते, मतलब महीने के कितने हुए? 900, मुश्किल से 90 रुपये, अगर 1600 रुपये। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसका नंबर शेयर कर सकता हूँ, उसके पास शायद और भी चीज़ें हों, उस पर डिस्कस कर लेना। उससे कहना मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मेरा नाम वो दोगे तो मेरी कमीशन हटा के फिर आपको बता दें। वैसे भी कमीशन नहीं, मैंने उससे कहा था कि अगर हो सके कोई स्टूडेंट आपके पास है हमारे नाम से, हम गवर्नर हाउस के जो हैं वो वासी हैं, तो उसको जो गुंजाइश है कर देना। तो उसने कहा बिल्कुल सही। तो क्लास के आखिर में आप याद दिला देना, तो हम वो नंबर आपको शेयर कर देंगे। अदरवाइज जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह उस पर शेयर कर देंगे, तो आपको जो भी पैकेज से पूछ लेना। क्लाउड का उसके पास नहीं है, लेकिन जीपीटी और जेमिनी के उसके पास पैकेज है। लाइट मैंने अभी जैसे बताया 1600 में सर 18 महीने अच्छा पिछले 2 हफ्ते से कोई वायलेशन हुई तो हो गया, उसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं। तो जिसको चाहिए वो फिर समझा या हम क्लास में उसका नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने एक और नया ऑप्शन है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे आप लोगों को ऐसे मैं बता रहा हूँ, सर फिलहाल के रेफरेंस वाले नहीं बता रहा, स्कैमर्स भी बैठे हैं। तो ऐसा कभी आपको कोई बोल रहा हूँ प्लॉट में 1000 रुपये में दे रहा हूँ, तो ऐसे फौरन भरोसा नहीं कर लेंगे, चाहे वो स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हो। तो बड़ा ही आपने देख रहा हो इस चीज़ में देखा। अच्छा जी, तो हमारे पास प्लॉट कोड हम आज करेंगे, लेकिन प्लॉट कोड क्योंकि आप लोगों ने किया हुआ है उसके जैसा कुछ किया हुआ है, तो हम फास्ट पेस में इसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं या आप लोग करेंगे वो डिस्कस करेंगे, इसका क्या फ़ायदा है वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस बुक के अंदर जितना भी कंटेंट है वो 2 आप देख रहे हैं कोडिंग एजेंट पे डिस्कस हो रहा है। पहला है प्लॉट कोड पेड वाला, ये पेड वाला ऑप्शन है। दूसरा है जो पेड वाला यूज़ नहीं कर सकते वो ओपन कोड की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसको मैं चला के भी दिखा दूँगा, इंस्टॉलेशन भी बड़ी आसान है, सारी इसमें चीज़ें सेम है। अच्छी बात ओपन कोड की है कि कोई भी LLM हम कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है। पहले आप क्या करते थे, किसी फाइल्स में जाते थे, फिर टोकन एक्सपायर हो जाता था, फिर उन फाइल को ढूंढते थे, कभी कभार 2 फाइल एक साथ आ जाती, तो मसले मसाइल ही होते रहते थे। ओपन कोड क्या करता है, आपको ये ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ /मॉडल की कमांड चलाएं, सारे फ्री वाले मॉडल आ जाएंगे,
उसके अलावा अब वो भी आ जाएंगे जो कि पेड वाले हैं, वो भी आ जाएंगे, तो आप कोई सा भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि आप लोग कौन सा कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर, क्लाउड कोड के अंदर सिर्फ क्लाउड यूज होगा। इसके अंदर आप चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक, और अगर किसी के पास सिस्टम अच्छा है लेकिन वो क्लाउड कोड नहीं दे सकता तो लोकल मॉडल्स का भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये वाली चीज़ें जी फ्री क्या फ्री बफ के नाम से क्या है? LLM है, ये क्या है? क्लाउड कोड का ऑल्टरनेटिव। अच्छा, तो ये भी एक ऑप्शन है। जो आपके पास चल रहा है आप वो चलाएंगे। क्या नाम था गेम? फ्री बफ। फ्री बफ, मैंने ये यूज नहीं किया, तो ये है टूल क्लाउड कोड की तरह। फ्री क्लाउड कोड, कोडेक्स, क्या क्या चीज़ें वो आप देख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन बहुत सारे करने के लिए आप लोगों ने बस चीज़ें बनानी है। आते हैं वापस यहाँ पे, और जो है अब तो देखें हर चीज़ कौन बना रहे हैं? AI बना रही है। आपके पास बस टूल्स का एक्सेस होना चाहिए। तो दो ऑप्शन है आपके पास फ्री वाले में, ओपन कोड और फ्री बफ। अभी उन्होंने बताया, वो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर ये आपको मुश्किल नहीं होगी कि किसी फाइल में जाके टोकन एक्सपायर का मसला, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो अगेन वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की चीज़ें आ जाएंगी। इस क्रैश कोर्स के अंदर ये जो कोडिंग एजेंट है, इसके अंदर हम 9 चीज़ें कर रहे होंगे। फाउंडेशन, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, द रूल्स फाइल, पर्सनलाइजिंग योर टूल, कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें वो है जो हम कर चुके हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके एक एक चीज़ को फिर से एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे ताकि वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो नीचे आते हैं, यहाँ हमारे पास स्लाइड्स हैं, लेकिन हम इन लोग को फॉलो कर लेते हैं। और जो है यहाँ पे पहली चीज़ को हम देख लेते हैं, जो कि है इंस्टॉलेशन। दोनों की इंस्टॉलेशन यहाँ पर है। अगर आप ओपन कोड यूज़ कर रहे हो तो इस बुक को ओपन कोड के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें ओपन कोड, तो ओपन कोड के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अगर आप क्लाउड कोड कर रहे हैं तो क्लाउड कोड के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो ओपन कोड की इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है, क्योंकि आप लोगों ने Node.js पहले करी थी इंस्टॉल। तो बेस्ट कमांड क्या है? npm install -v open code -ai। तो इससे आप ओपन कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। मैं चला के दिखा, चलता है ये भी टर्मिनल पे ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे क्लाउड कोड टर्मिनल पे चलता है, वैसे ये भी आपका टर्मिनल पे चलता है। तो इसको चलाने की कमांड वही ओपन कोड आप लिखते हैं। जैसे क्लाउड के केस में क्लाउड आप लिखते हैं, ये खुल गया। और इसका इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने एक फ्री वाला मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इससे कुछ बोलता भी हूँ तो मुझे जवाब दे रहा है। इसके अंदर मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, कोई मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं करी, कुछ भी नहीं। मैंने पहली दफ़ा ओपन कोड इंस्टॉल किया है और /models की कमांड मैंने चलाई है, जिससे मेरे पास तमाम मॉडल्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं DeepSeek V4 फ्लैश फ्री, ये वाला मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। नैनो बनाना भी है इसके अंदर, बिग पिकल भी एक है, मीमो। तो मतलब काफ़ी सारे आपके पास फ्री वाले ऑप्शन भी हैं। फिर नीचे आएंगे तो पेड वाले ऑप्शन भी आ जाते हैं, जिसमें जेमिनी हो गया, उसके अलावा जो है नीचे DeepSeek भी होगा, और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर इस लिस्ट में वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल ए आप दबाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप जो है दूसरे प्रोवाइडर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है आपने OpenAI के मॉडल्स को कनेक्ट करना है, या गिटहब को पायलट को कनेक्ट करना है, या एंथ्रोपिक को कनेक्ट करना है, गूगल को कनेक्ट करना है। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए API की मांगेगा। आपने वो API की पेस्ट करनी और चलाना स्टार्ट कर देना।
इस बुक में आपको मॉडल्स के हवाले से बताया गया है कि फ्री वाले जितने भी मॉडल्स हैं उसमें जाहिर है आपका डेटा जो है वो शेयर हो रहा होगा। जैसे अगर मैं डीप सीक यूज़ कर रहा हूँ ना, तो डीप सीक से मैं जो भी काम कराऊंगा वो सारा आपका क्या होगा, डीप सीक के पास जा रहा होगा। जिसको यूज़ करते हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। तो डीप सी, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन है। अब क्योंकि फ्री में लिमिट्स होती हैं, आपको पता है फ्री उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना पेड वाला करता है, लेकिन वही बात है कि क्लाउड कोड को फिर आप ज़्यादा पे करें तो वो उसमें एक ही ऑप्शन है कि भाई आप $20 पे करें या आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका ऑल्टरनेट भी यहाँ बुक में दिया हुआ है कि इन केस अगर आप फ्री वाले की यहाँ पे वार्निंग दी हुई है कि भाई फ्री वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने रिस्क में करें, आपका जो भी प्रोजेक्ट का डेटा है ये अपने पास ट्रेनिंग के लिए ले सकता है। तो ऐसे ही आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं या किसी के लिए बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, कोई प्राइवेट डेटा है उसके अंदर तो फिर आपने ध्यान रखना होगा। या अगर आप API की वगैरह यूज़ भी कर रहे हैं तो बनाने की हद तक कर लें, लेकिन जब प्रोजेक्ट बन जाए तो API की चेंज कर दें, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे वहाँ हाँ पेड वाले ऑप्शन के अंदर आपके पास आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले लेकिन मुझे इतने पैसे भी खर्चने ना पड़े, तो सबसे सस्ता जो मॉडल है और अच्छा मॉडल है वो है DeepSeek V4 Flash। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कितनी प्राइसिंग है, 0.28 पर $1 मिलियन। तो वो क्या अच्छी कैपेसिटी है और आप यूटिलाइज कर सकते हैं 0.28। इसकी कंपैरिजन में अगर मैं क्लाउड की प्राइसिंग बताऊँ तो क्लाउड की कितनी होगी, 0. इसका मीनिंग समझा था, थीसिस का मीनिंग क्लियर है। तो जब थीसिस लफ्ज आ जाता है ना तो फिर क्लास नहीं रहती, वो डिबेट होती है। तो अगर आप डिबेट के माइंडसेट से बैठेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि डिबेट के अंदर आपका जहन भी काम करेगा और आप काउंटर कर सकते हो। जिस तरह इन्होंने भी बताया कि फ्री बफ जो है वो एक क्लाउड कोड का नेमल बदल है, तो वो भी डिबेट की जहन से बैठा हुआ है। अगर क्लास के जहन से बैठोगे तो फिर आप सिर्फ सुनने की कंडीशन में रहोगे, ना कि बोलने की कंडीशन में भी रहोगे। तो थीसिस चल रहे हैं, आप डिबेट कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, आप अपने मुशाहिदात बता सकते हो कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैं अभी अगर अपनी बात करूँ तो मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ करता हूँ और मुझे एंटी ग्रेविटी अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं आया जो एंटी ग्रेविटी के बारे में कहे कि मैं ज़्यादा बेटर। मैंने यूज़ भी फिलहाल इतनी कुछ नहीं की, लेकिन एंटी ग्रेविटी बहुत एक्सपेंसिवली यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ किसी से। तो आप अगर इस जहन से बैठेंगे कि ये क्लास नहीं डिबेट है, हम जो थीसिस हैं इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा एजुकेशन के हवाले से उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। ठीक है, तो प्राइसिंग बता रहा था कि भाई वो आपके पास पर मिलियन टोकन के $20 से $40 भी, $25 ओपस की बात कर रहा हूँ, इनका सबसे अभी तो नया एक और मॉडल आया उनका, लेकिन ओपस की अगर मैं बात करूँ तो $25 आपके पास उसकी प्राइसिंग है। और जो अभी नया आया उसका क्या नाम है, फेबल 5, वो 22 जून तक फ्री है। उसके बाद वो जिनके पास $200 का भी अकाउंट है ना, उनके पास भी $200 वाले अकाउंट में नहीं चलेगा, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। उसकी क्या प्राइसिंग है, $50 पर मिलियन टोकन। DeepSeek की कितनी है, 0.28। तो आप लगा लें कितना एक्स, वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस भी तो उसी हिसाब से है।
दिन के अंदर अगर आप उसका कोई प्लान करना चाहें 10 दिन के अंदर देंगे, मेरे ख्याल में नेक्स्ट प्लान के अंदर है, मैंने देखा उसे प्रो में भी है ना, हाँ तो फिर 22 तक फ्री है, लेकिन वो यूजेज जो है ना वो आपके पास करता है, फिर यूजेज जो है फिर आपके पास ऊपर से डबल यूज करेगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी। अगर $20 वाला अकाउंट है वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बस प्रॉब्लम है खैर। और लेकिन वो अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल है। तो ये वाली चीज़ें का भाई एंटॉपिक के CEO ने बोल दिया है कि सब मिलकर जो है AI की डेवलपमेंट अब पॉज कर देनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब AI खुद को रिकर्सिवली इन्हेंस करने लग जाएगा, स्मार्ट करने लग जाएगा। वो दिन आ गया तो AI अपने आप को स्मार्ट कर रहा है, खुद ही ट्रेन कर रहा है अपने आप को, और खुद ही वो स्मार्ट होता जा रहा है। इतना डेंजर लेवल पे हो सकता है। फिर यहाँ हम थोड़ा सेफ हैं क्योंकि यहाँ वो मैट्रिक्स वाला सीन नहीं हो सकता, वो बॉट्स आएंगे तो डकैती, बहुत सारी चीज़ें छोड़ें। तो हमारे पास DeepSeek एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो आप लोग जब फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए या इस तरह का किसी भी तरह के टूल को यूज़ करते हुए, तो आपकी क्या अप्रोच होती है? क्या आप यहाँ पर आते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और अपनी बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, मैंने बना लिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों के लिए, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं यहाँ पे लिखूँ भाई मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, टीचर्स का डेटा स्टोर करना है, और लीडर बोर्ड भी बनाना है कि भाई कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन आपके पास जो है काम कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये सब मैनेजमेंट करनी है। तो ये मैं प्रॉम्प्ट में लिख के बनाना शुरू कर दूँ। आप लोग क्या अप्रोच रखेंगे वो आप लोग बताएं। पहले आप लोग बोलेंगे भाई एक्सपर्ट डेवलपर की तरह बनाओ और प्रॉम्प्ट लिख देंगे, रोल दे दिया, उसके बाद रोल ना गोल तो गोल और होल, मतलब वही ना प्रॉम्प्ट। मैं ये नहीं पूछा प्रॉम्प्ट कितना अच्छा लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अब रोल और गोल जो भी हो गया वो आपने प्रॉम्प्ट में लिख दिए, बातें बनवाना शुरू। अभी मैं स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जवाब नहीं है कोई, वो आगे आएगी जी। तो क्या अप्रोच होगी? पहले हम करेंगे डिस्कशन करेंगे, जो भी चीज़ बनानी है उसको प्लान मोड में पहले ले जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे अगर इसको बोलूँगा ना कि मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू कर देगा, मैं चाह रहा हूँ यार पहले मैं डिस्कशन करूँ। जब तक मैं डिस्कशन नहीं करूँगा तब तक वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और आपके टोकन वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट कैसे होता है टोकन? कि आप फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एंटर दबाया, अब जो है प्रॉम्प्ट तो चला गया, वो बना रहा है, बना भी दिया उसने। एंड में जब मैंने रिजल्ट देखा मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा यार तुमने ये मिस कर दिया, तुमने वो मिस कर दिया, तुमने ये ऐड नहीं किया, ऐसे करो वैसे करो, इसमें ये बग है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिपीटेटिवली बग बताता जा रहा हूँ और वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है भाई, हमारे टोकन ही वेस्ट हो जा रहा है। तो जितनी दफ़ा वो वर्किंग करेगा उतनी दफ़ा उसकी पुरानी वर्किंग भी कॉन्टेक्स्ट में जारी होगी। जितनी दफ़ा मैं उससे आइट्रेशन करवाऊंगा उतनी दफ़ा आपके टोकन ज़्यादा यूज़ होंगे और आपकी लिमिट जल्दी हिट हो जाएगी। तो अच्छा तरीका ये पहले डिस्कस कर लो, वो भी आपका प्लान है। डिस्कशन कैसे होगी? सबसे पहले आपने शिफ्ट टैब दबाना। ये वैसे मैं भी काम क्लाउड में करूँगा, ये ओपन कोड मैं बस आपको खोल के दिखा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से। मैंने दबाया शिफ्ट टैब, इसमें आ गया, मैं प्लान मोड में आ गया। प्लान मोड के अंदर आपके पास जो है आप यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। कैसी डिस्कशन?
अपने प्रोजेक्ट की डिटेल जो आप बता रही थी, रोल और सारी डिटेल्स आपने पहले यहाँ पे दी उसे, फिर आप उससे पूछोगे इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं, कोई एज केस ऐसा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो और डीप थिंकिंग करेगा और सोचेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिस हैं जिसका ख्याल रखना है। एज केसेस का क्या मतलब है? एज केसेस का क्या मतलब है? मैं अगर क्लॉड से बोल रहा हूँ या किसी भी एलएलएम से बोल रहा हूँ कि भाई इसके एज केसेस निकाल के दो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, तो इसका क्या मतलब है? हाँ नहीं, एज केसेस मतलब ये कि एज, मुझे पता है काफी लोगों को पता है लेकिन वो बताना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम नहीं है। एज केसेस मतलब कि ऐसे केसेस जो कि बहुत रेयरली आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि मिस हो जाता है मोमेंट डेवलपमेंट करते हुए, ऐसे प्रॉब्लम्स जो डेवलपमेंट करते हुए अमूमन मिस हो जाते हैं, वो हमारे पास एज केसेस होते हैं। जिसका मैं इससे बोलूँगा भाई एज केसेस ढूंढो, कोई ऐसे छुपे हुए प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो बाद में आ सकते हैं मुझे, तो वो आपके पास एज केसेस बनाएगा, सोचेगा और आपकी। तो पहला रूल हमें समझ आ गया, प्लानिंग, डेवलपमेंट नहीं करनी, पहले बातें करनी है उसके साथ, डिस्कस करना है, एज केस डिस्कस करना है, हो गई। अगला स्टेप, या एग्जाम्पल भी दी हुई है कि प्लान मोड पे जाके ये 5 पोएम लिखनी है हमने फॉर्मल ओल्ड फैशन लैंग्वेज में और mom.md की फाइल में सेव करानी है। तो ये एक एग्जांपल है, लेकिन ये क्रैश कोर्स उस हिसाब से बताया है कि कोई बिगिनर आगे पढ़ रहा है, तो आप लोग तो बिगिनर नहीं है, तो हम थोड़ी एडवांस भी एग्जाम्पल्स रखेंगे, पोएम वाली नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मॉडल सेलेक्ट कर लिया, प्लान मोड पे जाके प्लानिंग कर ली। अगला क्या है भाई? परमिशन डिसिप्लिन। मैं एक काम करता हूँ, साथ में जो है ना मैं क्लाउड भी खोल लेता हूँ, क्लाउड भी मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर खोल लेता हूँ और सही है, यहाँ पर क्लॉड की भी आपके पास सिंपल सी कमांड है, क्लॉड करके आप चला लें। जिनको WSL का पता है वो WSL यूज करें ताकि जो है क्लॉड WSL में अच्छा मतलब फास्ट चलता है। विंडोज में मुझे बड़ा स्लो लगता है, तो ठीक है, तो मैंने क्लॉड भी खोल लिया। अब यहाँ पे एक चीज आपसे पूछ रहा है, डिसिप्लिन, परमिशन डिसिप्लिन। मतलब कि जब भी हम कोई काम कराना शुरू करवाते हैं इससे, तो हमसे फाइल एडिट करने की परमिशन लेता है, कोई कमांड हो जो कि बैश की कमांड हो उसको चलाने की परमिशन लेता है, कोई चीज़ डिलीट करनी उसकी परमिशन लेता है, हर चीज़ की क्या लेता है? परमिशन लेता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं उनकी पहले से आप परमिशन दे दें ताकि आपसे बार बार ना पूछे। आपने बोला स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, अब वो हर फाइल एडिट करने की परमिशन देगा आपसे, हर फाइल क्रिएट करने की परमिशन देगा, तो भाई आपका काम हो गया, आप बैठे हुए उसके साथ यस 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 करे जा रहे हैं। तो जो आपका काम 1 घंटे में हो सकता था वो आपका काम अब 1 दिन में होगा। तो आपने क्या करना होता है कि कुछ चीज़ों की परमिशन आप पहले से ही दे दें। तो क्लॉड के अंदर तो ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी है, क्लॉड के अंदर भी मैं दिखाता हूँ क्या आपने यूज़ करना है। ये भी एक तरीका है लेकिन मैं आपको अच्छा तरीका बताऊँगा। ओपन कोड में आके आपने परमिशन क्या क्या देनी है। आपने परमिशन यहाँ कुछ समझ आ रहा है इसको देख के? इतना तो आपका होना चाहिए कि बस देख के समझ आ रहा हो कि क्या चीज़ हम अलाउ कर रहे हैं। तो कुछ कमांड्स है हमारे पास और कुछ आपके पास परमिशन है जो कि हम क्या कह रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, उसमें वो पूछेगा नहीं। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपने प्रोजेक्ट के रूट पे एक फाइल बनाएंगे ओपन कोड .json, उसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे।
यहाँ किसी का कोई सवाल, ये मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि भाई ये आप लोगों के लिए बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन स्टिल किसी का कोई सवाल हो तो हेजिटेट नहीं करना। क्योंकि मैंने कहा है ना लास्ट चांस है, किसी का अगर आवाज़ आने का मसला है वो हैंड रेज कर ले, फिर मैं रिपीट कर दूँगा। दूसरा मतलब लोकल तो नहीं, दूसरा कोई अलग है जिनके द्वारा क्लास के एंड में मैंने पकड़ लिया किसी को, तो फिर मुझे ये ना बोले कि सर हमारा सवाल था लेकिन इतने सारे लोगों ने पूछ नहीं सके। जेसन फॉर्मेट में ही देते परमिशन। प्लॉट कोड के अंदर जो है आपके पास एक अच्छी चीज़, अच्छा इसमें प्लॉट कोड में भी आप क्या करते हैं, डॉट प्लॉट के फोल्डर के अंदर सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर आप वो चीज़ें डाल दें। लेकिन मैं ये तरीका यूज़ नहीं करता, मैं क्या तरीका यूज़ करता हूँ, हाँ तो मैं प्लॉट खोलता हूँ साइड पे, कौन सा मोड मेरा सेलेक्ट हुआ भाई, अब नजर आ रहा है। अब मूवमेंट जो है पहले हम लोगों ने जो देखा था लेफ्ट बॉटम पे देखे टर्मिनल, तो पहले उन्होंने कहा कि भाई प्लान मोड पे आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। तो प्लॉट में भी प्लान मोड पे आगे कैसे आए, शिफ्ट प्लान मोड पे आगे डिस्कशन करी, यहाँ पे ये बनाना हमने स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, प्लानिंग हो गई। देन यहाँ पे इन्होंने एक नया मोड इंट्रोड्यूस कराया है ऑटो मोड, ये बड़ा स्मार्ट है। ये सारी वो आपके पास, ये किस से यूज किया वैसे ऑटो मोड, सही है। ये सारी आपके पास बेसिक परमिशन खुद ही अलाउ कर देता है। कोई भी डेंजरस परमिशन होगी तो वो करने से पहले आपसे ये पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फीचर ये डिलीट करने वाला है, मैंने इससे बोला है भाई फला फीचर मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए का मतलब वो समझेगा डिलीट ही करना है, तो डिलीट वो डायरेक्ट नहीं करेगा, उस केस में मुझसे पूछेगा, बाकी किसी केस में मुझसे नहीं पूछेगा। कोई फाइल बनानी है बना देगा, मैं इससे बोलूँगा पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दो एक ही बार में, एक ही आइटरेशन में। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो खुद ही फेजेस में बनाता है, मैं अगर इससे बोलूँ एक ही आइटरेशन में बनाओ तो ये पूरी एक आइटरेशन में बना भी देगा। ये मैंने रिसेंटली डेमो कराया था, एक जगह पे मैं वर्कशॉप देने गया था कॉर्पोरेट में, वहाँ पे मैंने उनका ही सॉफ्टवेयर बनाना था उन्हें, उन्हीं के सामने मैंने आधे घंटे में सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया था क्लाउड को यूज़ करके। माइग्रेशन वगैरह रन कर देगा ये? तो बताने का मकसद ये है कि भाई इतना पावरफुल ऑटो मोड के अंदर माइग्रेशन रन कर देगा, ऑटो मोड के अंदर माइग्रेशन वगैरह रन कर देगा। अगर मैं इसको अलाउ कर दूँ तो कर देगा। मैं इसको बोल दूँ शुरू में भाई माइग्रेशन करते हैं, मुझसे पूछना नहीं, कर देगा। इस केस में माइग्रेशन की और मैंने इसको बोला था भाई कर देना, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो करता है या नहीं करता? बाय डिफॉल्ट भी डिपेंड करता है माइग्रेशन में क्या है। टेबल क्रिएट करने वाली चीज़ें तो कर देगा, डिलीट करने वाली चीज़ें तो फिर पूछेगा, तो वो इसकी मर्जी है, मुझे नहीं पता कब पूछने का इसका मूड हो, लेकिन डिलीट करने का बड़ा ख्याल रखता है, पूछता है। तो ऑटो मोड काफ़ी अच्छा है, ये चाहते हैं। यहाँ किसी का कोई सवाल, तो हमने एक और चीज़ सीख ली, परमिशन ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ताकि हम बेसिक परमिशन में टाइम वेस्ट ना करें, वरना वो हर चीज़ में पूछता रहेगा। हम इसको कुछ परमिशंस पहले से ही दे दें ताकि एक अच्छा काम करने के बाद हमें रिव्यू करने के लिए। रूट पे जहाँ प्रोजेक्ट बना है ना, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट है, यहाँ बहुत सारी फाइल्स फोल्डर्स हैं, तो वहीं रूट पे मैंने यहाँ ओपन कोड डॉट जेसन, नाम यही होना चाहिए, ओपन कोड डॉट जेसन, ये नाम आपने बना के ऐड करना है और इसके अंदर परमिशंस दे दी, जो भी आपने परमिशंस दे दी। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है हम लास्ट में सारी चीज़ों को मिला के स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइम को देखते हुए देखेंगे, क्योंकि बनाने में टाइम नहीं लगेगा, कोडिंग करने में टाइम लगाएगा। बस वो कोडिंग करने में मैंने जब ये इसका डेमो भी दिया था ना, मैंने ये किया था कि हमारे ब्रेक से पहले मैंने पूरा जो है दे दिया था प्रॉम्प्ट, तो ब्रेक से हम लोग आए थे तो बना होगा।
वो अभी देखें, अगर गवर्नर साहब बुलाएंगे आपको तस्वीरों के लिए तो उस दौरान लगा देंगे। ठीक, सब जगह परमिशन नहीं, सिर्फ बेसिक परमिशन, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। डिलीट करने वाली परमिशन खतरनाक है भाई, उसने डिलीट ही कर दिया तो डिलीट का मतलब परमानेंटली डिलीट। तो अगर आपके पास गिट वगैरह 20 दिन रहे तो गया। तो इस तरह की परमिशन जो कि आपके लिए सेफ है वो आप पहले से ही दे दें। ऑटो मोड, मैं तो ऑटो मोड पे करता हूँ, बेस्ट है। पहले प्लान मोड पे डिस्कस करें, डिस्कस करने के बाद ऑटो मोड में बोले भाई इम्प्लीमेंट, ये कर देना जी। ओपन कोड के अंदर ये ऑटो मोड है नहीं। ओपन कोड को अगर मैं साइड पे खोलूं तो इसमें सिर्फ दो ही मोड है, प्लान मोड है और बिल्ड मोड है। तो इस केस में मैंने आपको ये कहा है कि वो जो जेसन की फाइल है ना वो बना दे, ताकि वो बहुत सारी चीज़ों में फिर आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, वो बड़ा खतरनाक है। इसमें एक और मोड होता है स्किप डेंजरसली, कुछ ऐसा होता है। वो किस चीज़ से यूज़ किया है, वो कहाँ पे होता है, वो क्लॉड में होता है। यहाँ पे एक मोड होता है, वो आपको स्पेशली इनेबल करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कुछ भी हो आपसे पूछे बगैर सब चला देगा। तो वो भी काम तब आता है जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, आप चाह रहे हो मुझसे कुछ भी ना पूछे, बना दो, जाने दो। तो उसका नाम भी ऐसे ही रखा है, स्क्रिप्ट डेंजरसली। तो फिर वो आपसे कभी कुछ नहीं पूछेगा, सब कर गुजरेगा। इन लोगों को मैं ऐसे बोल दूँगा साइड साइड, इसकी कोई जगह ही खत्म ना हो। ठीक है, तो एक तरफ मैंने ओपन कोड खोला हुआ है, दूसरी तरफ मैंने क्लाउड, तो दोनों हमारे पास होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम मिस करते होते हैं। तो इसमें हम बेसिक चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे यार, कॉन्टेक्स्ट लेना होता है, सबको पता है। आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी डिटेल आपने लाजमी देनी होती है, तो बेसिक सी चीज़ है। उससे रिलेटेड कोई फाइल है वो आपने लाजमी देनी होती है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्यों इतना ज़रूरी है, अगर आपने इसकी सही मैनेजमेंट नहीं करी तो आपके टोकन यूँ खत्म होंगे चुटकियों में। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का ये कह रहा है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा नहीं करना कि पूरे प्रोजेक्ट में आपने, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनवा रहे हैं चीज़ें, फीचर 1 पहले बनाया, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, तो ऐसा नहीं करें कि आप एक ही चैट के अंदर बनवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लॉगिन साइनअप बना दो, तो अब उससे बना दिए। इसी के आगे मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आप एडमिन डैशबोर्ड बना दो, उसी के आगे से बना दिया। तो मैंने बोला अब आप एक काम करो, कस्टमर का डैशबोर्ड बना दो, उसी के आगे। अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ, गलती मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल गलती मैं ये कर रहा हूँ कि जितने भी फीचर मैं पहले बनाता जाऊंगा वो सारे फीचर, सारे कोड मेरे कॉन्टेक्स्ट में जा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कस्टमर का डैशबोर्ड बनवा रहा हूँ तो मैंने उससे बोला भाई कस्टमर का डैशबोर्ड बनाना है। जो भी हमारे पिछले वाले फीचर्स हमने बनाए थे उनकी सारी डिटेल्स और कस्टमर डैशबोर्ड की डिटेल्स हर कॉलम के साथ जाएगी। मैं हाई भी लिखूंगा ना, सिर्फ पुरानी सारी डिटेल जाएगी। उससे क्या होगा, टोकन चुटकियों में खत्म हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट में मैनेज करना। अगर आपने फीचर ए बना दिया है तो आप क्या करो, फीचर ए के बाद कंटिन्यू नहीं करो फीचर बी को, आप फीचर ए की चैट को क्लीन कर दो। क्लीन कैसे करते हैं वो अभी बताता हूँ। फीचर बी पे काम स्टार्ट करो, फीचर बी बन गया पूरा, उसको क्लीन करो, फीचर सी। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने पूरा प्रोजेक्ट बनवाना है, उसमें एक एक फीचर जो है बड़े बड़े,
तो उसमें हमारी डिस्कशन भी ज़्यादा होगी, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी ज़्यादा खर्च होगा। उस केस में मैं क्या करूँगा? क्या मैं अपनी चैट को क्लीन कर दूंगा मिड में ही? फॉर एग्जांपल एक फीचर है जिसमें लॉगिन साइनअप भी है, एडमिन डैशबोर्ड भी है, कस्टमर डैशबोर्ड भी है। ये एक ही फीचर है, मिसाल के तौर पर मैं क्लाउड से बनवा रहा हूँ। तो क्या अप्रोच होगी? क्या मैं एक ही बारी में बनवाऊंगा? क्या मैं जो है बीच में आधा बनवाऊंगा पहले, फिर आधा बनवाऊंगा, या कोई और तरीका होगा? समटाइम्स इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तीनों ऑप्शन जो है ना डिस्कस करके मैंने क्लाउड से बोला बना दो, उससे बना दिया, लेकिन अब मुझे उसमें चेंजेस करानी है, मुझे कुछ डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ फीचर अच्छे नहीं लग रहे, मुझे फला बटन अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर दूँ बताना कि भाई आपने ये गलती कर दी, इसको फिक्स कर दो, चैट क्लियर कर दो, या कोई और तरीका हो, या मैं चैट को ही क्लीन कर दूँ फिर बताना शुरू कर दूँ? दो ऑप्शन है। चैट को क्लीन कर दें। रुक जाए। हाँ, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पहले मैंने पूरा वो बड़ा फीचर बनवा दिया, उसके बाद मुझे उसका डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा या बटन नहीं पसंद आ रहे, तो मैं उसी चैट के आगे उससे बोलूँगा, या मैं पुरानी चैट पूरी क्लियर करूँगा फिर बोलूँगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ए वाले कितने हैं? बैग लेके चलेगा क्या? नहीं आ रहा जी, आप बताएं ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? हाँ, ये सी कौन बोल रहा है? बताएं, कितनी बातें? नहीं, आप लेजर लाइट देंगे ना, काम की चीज़ें बता रहा हूँ। या आता है वो अलग बात है कि आपको बोले मुझे आता है मैं पढ़ा लूँगी, वो है फिर अलग बात है, फिर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पे। तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही हैं। पहले एक सेकंड पहले डिस्कस करते क्यों सही नहीं है। पहला ऑप्शन मैंने कहा कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनवा लिया एक ही बारी में, अब मैं उससे बोल रहा हूँ यार मुझे इसका होम पेज का डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, जब मैं उससे बोलूँगा ना ये उसी चैट के आगे फॉर एग्जाम्पल इससे बना दिया, मैं बोल रहा हूँ भाई आई वॉन्ट टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ द होम पेज, मैं एंटर करूँगा ना तो ये जो मेरा एक 2 लाइनों का प्रॉम्प्ट है इसके साथ साथ जो पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल है वो भी जाएंगी। उसको बनाने के लिए जो उससे कोड लिखा था, जो डिस्कशन करी थी, जो थिंकिंग करी थी, वो सब चीज़ें जा रही हैं। आप समझ लो फिर आपको टोकन लिख के भेज करें। इसमें क्लाउड कोड ने कुछ ऑप्टिमाइजेशन करी होगी, लेकिन ज़्यादातर तो आपके जा ही रहे हैं। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा एक सेकंड ना, दूसरा ऑप्शन को डिस्कस करूँगा। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं कर सकते? दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनवा लिया, अब मैंने अपनी चैट को क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद मैं इससे बोल रहा हूँ कि भाई अब मेरा ये बटन चेंज कर दो, डिज़ाइन चेंज कर दो। ये वाली अप्रोच भी गलत है। क्यों गलत है? उसके पास हिस्ट्री नहीं होगी कोई, क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा अभी अभी हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, तो वो फिर उस केस में क्या करेगा? उस केस में आपके और टोकन खाएगा। कैसे खाएगा? पूरे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एनालाइज करने लगेगा भाई क्या क्या चीज़ है। आपने देखा होगा आप कोई काम बोलते हो पूरे को पहले देखता है भाई क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, फिर काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ भी टोकन, दोनों ऑप्शन में टोकन वेस्ट हो गया आपको। तो आप थर्ड ऑप्शन आप बोल दें। आवाज नहीं आ रही।
एडिट क्या एडिट कर देंगे? चैट को कैसे एडिट करेंगी? कहाँ है ऑप्शन? होता है नहीं होता। जो मैसेज चला गया वो चला गया। ऑप्शन एडिट करने का ऑप्शन ये नहीं होता क्या? पुराना मैसेज एडिट करने से ऐसा नहीं होगा वो कॉन्टेक्स्ट चला गया उसके पास से, कॉन्टेक्स्ट रहेगा। चलो मैं बताता हूँ सही